शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 हम हल कर रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे हम। ये वाली रकम इसको कह रहे हैं कि साबित करें कि इसको हल करके इसका जवाब जो है वो एक आता है। तो इसको हम हल करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं, फिर लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे और उसका जो जवाब है वो एंड में एक आएगा। एक्स की पावर ए बटा एक्स की पावर बी, इसकी मुकम्मल रकम की पावर ए प्लस बी ज़रब एक्स की पावर बी बटे में एक्स की पावर सी और पूरी रकम की पावर बी जमा सी और ज़रब एक्स की पावर सी बटे में एक्स की पावर ए पूरी रकम की पावर है सी जमा ए। इसको हम हल करते हैं। पहले इनको ये जो इनके बेस हैं, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, असास सेम है, एक्स और एक्स दोनों सेम है। तो ऊपर और नीचे वाले एक्स में से हम एक एक्स ले लेंगे। ये आपस में तकसीम हो रहे हैं, बेस सेम हो और रकमें जो हैं वो आपस में तकसीम हो रही हों तो उनकी पावर्स को तफरीक कर लेते हैं, माइनस करते हैं। और बेस सेम हो, रकमें आपस में ज़रब खा रही हों तो फिर उनकी पावर्स जो हैं उनको हम आपस में जमा करते होते हैं। तो इधर बेस सेम है, एक्स और एक्स दोनों में से एक एक्स ले लिया हमने। नीचे वाली जो पावर है जमा बी है तो ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस बी। तकसीम का अमल हो रहा है, इसकी पावर्स को हम तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। तो नीचे वाला जो है ऊपर जाके माइनस बी हो जाएगी। होल पावर पूरी रकम की पावर ए जमा बी है और आगे ये एक्स और ये एक्स दोनों में से हमें एक एक्स ले लेंगे। बी पावर ऊपर है नीचे जमा सी है तो ये बटे में तकसीम का अमल हो रहा है तो ऊपर जाके ये माइनस सी हो जाएगा और होल पावर पूरी रकम की जो है वो बी जमा सी रह जाएगी। ये जो ऊपर वाली है वो ऐसी रह जाएगी और लास्ट वाली ये ऊपर नीचे दोनों एक्स में से एक एक्स ले लेंगे। तकसीम का अमल हो रहा है, ऊपर वाली ये जो पावर सी है ये वैसी रह जाएगी। बटे वाली जो जमा ए है तो ऊपर जाके ये माइनस ए हो जाएगी और पूरी रकम की जो पावर है वो सी जमा ए आ जाएगी। अब एक्स बेस जो है ये वैसे ही रह जाएगा। अब इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला है, इधर मैं लिखता हूँ फार्मूला। वो फार्मूला इधर पूरी रकम में लगेगा, ये फार्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ये बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला अप्लाई होगा इन तीनों रकमों में। इस ए यानी इसको फार्मूले के मुताबिक हल करें, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फर्ज किया अगर किसी को फार्मूला नहीं भी आता तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ये वाले ए को इस ए के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर, ये माइनस और ये प्लस, इनको आपस में ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। इस तरह ये दरमियान में ज़रब की अलामत है, ये एक्स आ जाएगा। इधर भी यही फार्मूला जो इधर भी अप्लाई होगा, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी को सी के साथ करें तो सी स्क्वेयर बन जाएगा। ये ज़रब की अलामत सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बन जाएगी। सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें सी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस और ए को एक साथ करें तो ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बेस सेम है, असास सेम है और ये रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। असास सेम हो, रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम जमा करते होते हैं। तो ये 3 दफ़ा एक्स है तो इनमें से एक एक्स ले लेंगे और इनकी पावर्स को जमा कर लेंगे। इसकी पावर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वैसे ही आ जाएगी और ये जो दोनों पावर्स हैं ये साथ इसके प्लस हो जाएंगी। तो बी स्क्वेयर ये माइनस सी स्क्वेयर है तो ये साथ वैसे ही आ जाएगा। इसकी पावर्स ये भी जो दोनों हैं ये भी तो प्लस हो जाएंगी। ये सी स्क्वेयर आ जाएगा और माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। ये ए स्क्वेयर प्लस का, ए स्क्वेयर माइनस का कट गए, कैंसिल हो गए। बी स्क्वेयर माइनस का और बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस का ये भी कैंसिल हो गई। तो एक्स के ऊपर पावर क्या रह गई, कोई भी नहीं पावर आ गई। एक्स की पावर आ गई 0। तो किसी भी रकम की पावर जो है वो 0 हो तो उसका जवाब होता है 1। तो हमने यही साबित करना था। राइट हैंड साइड पे जो इसका आंसर है वो 1 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करते हैं। ये इसको हमने मुख्तसर करना है तो इनमें से जो रकम मुख्तसर हो सकती है उसको हम करेंगे। ये पहला 2 है, इसकी तज्जी नहीं होगी, ये 2 का तो 2 ही रहेगा। इसकी पावर 1/3 वैसे ही लिख लेंगे। ये है 27 तो इसकी हम तज्जी करते हैं, इसकी तज्जी हो जाएगी। इसको 3 पे तकसीम करें, 9 3 27, 3 और 3 1 3। तो ये जो 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3। ये डॉट से बना दें तो 27 का आ जाएगा 3 की पावर 3। जो इसकी ऊपर वाली पावर है 1/3 वो ऐसे ही रह जाएगी। अब अगली रकम है 60 है, तो 60 की भी हम तजज़ीह करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे। 30 2 60, 15 2 30, 3 5 15 और 5 1 5। 2 की पावर 2 बन जाएगा। ये वाला जो 60 है 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5, इसकी पूरी रकम की जो होल पावर है वो 1/2 वैसे ही साथ आ जाएगी। बटे में ये जो है 180, इसकी भी हम रफ में तजज़ीह करते हैं। 180 की भी 2 पे तकसीम होगा। 90 90 2 80, 45 2 3 5 15 और 5 1 5। तो ये क्या बन जाएगा, 180 जो है ये बन जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। बटे में जो है 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5। ये 180 की तजज़ीह का जवाब आया ये, और उसके ऊपर पावर 1/2 वो वैसे ही रह जाएगी। ये जो 4 है इसकी हम तजज़ीह करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2। 2 2 4 होते हैं, तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2, और पूरी रकम की पावर -1/3। नेक्स्ट ये जो 9 है तो ये 3 3 9 होते हैं, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। ऊपर पावर 1/4 वैसे ही आ जाएगी। अब ये जो रकम के ऊपर वाली पावर है उनको अंदर वाली पावर के साथ हमने ज़रब दे देनी है। पहले तो 2 की पावर 1/3 है, ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो ऊपर वाला 1/3 है इसको अंदर वाली पावर के साथ ज़रब दे देंगे। 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, और ये जो 1/2 है इसको तीनों रकमों के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ हमने ये जो पावर है इसको तीनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देना। 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 और ज़रब 3 की पावर 1/2 बन जाएगा, और ज़रब 5 की पावर 1/2 बन जाएगा। और इस तरह बटे में ये जो है 1/2, ये 2 3 और 5 तीनों रकमें जो हैं इनके ऊपर हर एक के साथ ये जो पावर हर एक के साथ अलग-अलग हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 और 3 की पावर 2 ज़रब 1/2 और 5 की भी पावर बन जाएगी 1/2। नेक्स्ट ये जो -1/3 पावर है 2 की, इसको भी ज़रब दे देंगे। 2 की पावर 2 ज़रब -1/3, और ये जो एंड वाली है 3 की पावर 2 ज़रब 1/4, ये इधर आ जाएगा ऐसे। अब जो जो पावर कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे। 3 के साथ 3 हो जाएगा, 2 के साथ 2 हो जाएगा, ये 2 के साथ 2 हो जाएगा, 2 के साथ 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। हमारे पास अब क्या पावर्स रह जाएंगी, इधर ऊपर रह जाएगा 2 की पावर 1/3 और ये 1, और इधर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर क्या रह जाएगी 1/2। बटे में क्या रह जाएगा 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 1 रह जाएगी, ज़रब ये 3 की पावर क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी, ज़रब 5 की पावर क्या रह जाएगी 1/2 और 2 की पावर -2/3 रह जाएगी। तो अब ये जो हम ऊपर नीचे जो सेम रकमें आ गई हैं उनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 की पावर 1 है, बटे में भी 3 की पावर 1 है, रकमें सेम है, असास भी सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है। ये भी 3 की पावर जमा 1 है, बटे में भी 3 की पावर जमा 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 की पावर 1 जमा का, ये 3 की पावर 1 जमा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। 2 की पावर जमा 1 और ये 2 की पावर जमा 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। और ये जो है हमारे पास 1/2 और ये 5 की पावर 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो अब ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर 2 की पावर 1/3 और 1/2 और बटे 3 की पावर 1/2, इधर ये भी रह गया था, इधर ये वाली रकम जो है ना, ये 3 की पावर 1/2, इसको हल किया तो 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। ये तो 2 की पावर -2/3 ये आ गया ना ये वाला, तो ये 3 की पावर 1/2 ये इधर आ जाएगा। तो ये 3 की 1/2, ये 3 की 1/2, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी दोनों। ये वाली पावर ना ये भी नीचे लिख लेंगे, कैंसिल हो जाएंगी। तो 2 की पावर 1/3 हमारे पास रह जाएगा, और बटे में जो है वो क्या है हमारे पास, बटे में बच गया इधर ऊपर से सिर्फ एक रकम बच गई है, वो है 2 की पावर 1/3, और बटे में भी एक ही रकम है, वो क्या है 2 की पावर -2/3। तो इनको हम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर 1/3 बटे में -2/3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2/3। नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो जमा की बन जाएगी। अब इसको मजीद हम हल करते हैं। 2 आ जाएगा, 3 और 3 का जो एलसीएम है वो 3 ही आ जाएगा। 3 1 3 और 1 1 1, 3 1 3 और 2 1 2। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 और 1 3/3। तो ये 3 के साथ 3 कट जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।